दोस्तों, इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम सभी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि असली खुशी और सुकून किस में है? आज हम एक ऐसा सवाल उठाने वाले हैं जो आपकी सोच बदल देगा। आसक्ति है इसी में होती है, शरीर में, स्त्री में, पुत्र में, द्रविण रुपया में बड़ी आसक्ति होती है। रुपया के लिए कुछ भी कर सकता है मनुष्य, क्योंकि रुपया से भोग मिलते हैं। और ऐसी माया का चक्र है कि बस गिनती में सुख है, प्रयोग नहीं कर सकते। और हो जाए उसमें प्लस करते चले गए पूरा जीवन, और मर गए, दूसरे प्रयोग करेंगे। नहीं प्रयोग करने वाला तो सरकार के बैंक में अपना जीवन बर्बाद करके मर गए। संख्या में धन का क्या प्रभाव है कि जितना संग्रह हो जाता है उतने ही प्लस संख्या में सुख का अनुभव होता है। और ये ऐसी बैंक है, ऐसा देश है कि यहां से तुम कपड़ा उतरा लिया जाएगा तुम्हारा, यहां से जब जाओगे ये मानव शरीर रूपी कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा, न यहाँ का सिक्का जाएगा, न यहाँ की वस्तु जाएगी, न यहाँ के संबंधी जाएंगे, न यहाँ के प्यार मिलेगा, कुछ नहीं, बिल्कुल रूखा सूखा। जो तुमने पाप और शुभ कर्म किए वही जाएंगे बस। फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि यार सावधान होकर कुछ तो ऐसी कमाई कर ले जो परलोक में हमारे साथ जाए। इसी लोक को सब कुछ समझ जाना है, और दूसरों को फूंक के आते हैं और दूसरों को समझाते हैं भैया ये मर्त्य लोक है, यहां सबको मरना पड़ेगा। लेकिन वो अपने को नहीं सोचते कि मेरे को भी मरना पड़ेगा। बस जीवन को असत धारा में बहाते चले जा रहे हैं। रो भगवान के चरणों में, रो बैठ के एकांत में कि प्रभु मेरा मन भजन में लगा दो, प्रभु और कुछ नहीं चाहिए। हे नाथ अब ऐसी कृपा कर दो कि संसार की मोह निद्रा से मैं जग जाऊं। बहुत सो चुका, अब तो जगा दो प्रभु, जाग जाओ। प्रभु से रो तो जगा देंगे। में डूबने का है, उससे हमको एक नाम, कहते हैं ना डूबने वाले को तिनके का सहारा काफी होता है। अगर एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। और ऐसे जन है कि पूरा जीवन माया में व्यतीत हो जाता है। कभी 10 मिनट बैठकर भगवान सच्चिदानंद का चिंतन, उनका स्मरण, उनके लिए रोना, उनके लिए जीवन को अर्पण करने की भावना करना ही नहीं रह जाता। वही लड़का बच्चा परिवार, ऐसी भगवान की विषम माया। क्रंदम क्रंदो ममंद कंदलित सदभवांकुरा सत्वरम। रो रो प्रभु से प्रार्थना करो, नाथ भजन की हमें वृत्ति दो, हमें अपने चरणों की रति दो। और रोते रोते जब भगवान से ऐसी प्रार्थना करोगे तो धन्याति धन्य आनंद सिंधु भगवान कभी तुम्हारा रोना देख लेंगे तो जन्म जन्म का रोना मिटा देंगे। आनंद में डूब जाओ। कैसे वो आनंद सिंधु हैं। आप सच्ची मानिए, मन लगे ना लगे, एक धारणा पक्की कर लेनी चाहिए, हमें प्रभु का नाम जप करना है। मन लगे, कई साधक कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। मन क्या लगे, विषयी पापी मन, उसकी तुम मित्रता अब भी स्वीकार किए हो। छोड़ो उसको, जा, तुझे जहां जाना है, जो करना है कर, देखते मेरे बिना तू क्या कर सकता है। अब मैं तो भजन करूंगा, राधा राधा राधा। जीभ से नाम जप करने की बहुत महिमा है। फिर उपांश और मानसिक जिनका चलने लगे तो धन्याति धन्य है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, बड़े मार्मिक प्रश्न उत्तर हैं। महाराज जी, शरीर कैसे पवित्र होता है और वाणी कैसे पवित्र होती है, और धन किसका कैसे पवित्र माना जाता है, अंतःकरण कैसे शुद्ध होता है, 4 बातें। शरीर की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, धन की पवित्रता और अंतःकरण की पवित्रता। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज उत्तर देते हैं, झूठ बोलना, हिंसा करना, जैसे मांस खाना है, दूसरे को दुख पहुंचाने वाले वचन बोलना, व्यभिचार करना, और भी नाना प्रकार के शरीर से पापाचरण, इनका त्याग करके संत सेवा, भगवंत सेवा, समाज सेवा, माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए। शरीर ये इसकी सार्थकता, ये पवित्र तभी होता है जब सेवा करोगे।